हाँ बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने सीखा था कि परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों होती है। अब सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं, भाग करते हैं। सबसे पहले अब एक देख लो पिछली कक्षा का कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और कैसे उन्हें लिखते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां P और Q पूर्णांक तथा Q बराबर नॉट 0। इनको जोड़ेंगे कैसे? परिमेय संख्याओं का योग फल परिमेय संख्याओं का योग फल 3/4 प्लस -13/4 इन दो संख्याओं को जोड़ना है। इसमें दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है। इन्हें हर समान है, इसलिए एक ही बार में हर के नीचे 4 लिखेंगे और ऊपर हो जाएगा 3 प्लस -13। ब्रैकेट को खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 3 -13/4। यहाँ पर जब इनको घटाएंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जा सकती है। यहाँ पर बड़ी संख्या है 13 और छोटी संख्या है 3। 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -10। -10। तो -10 यहाँ पर लिख देंगे और बटे में वही संख्या लिख देंगे 4। चिन्ह इसमें बड़ी संख्या का लगता है, इसलिए आएगा -10/4। अब इस संख्या को ऊपर और नीचे कॉमन अगर कोई गुणनखंड होता है तो उससे काट सकते हैं। नीचे और ऐसी कौन सा पहाड़ा है जिससे अंश और हर की संख्याएं काटी जा सकती हैं? कोई बताएगा? 2। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 दूनी 4। तो यहाँ कितना आ गया? 2। और 2 का पहाड़ा पढ़ो। 10 में 2 पंजे 10। 2 पंजे 10 -5। तो अब कितना आ जाएगा? -5/2।
माइनस के 5/2। दो। इसी इन्हीं परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा के द्वारा भी हल कर सकते हैं। इन्हीं परिमेय संख्याओं को हम परिमेय संख्या रेखा के द्वारा भी हल कर सकते हैं। अब इसमें आपको देखना क्या है, संख्या रेखा ये बना लो और इसमें यहां पर ये शून्य बना लो। अब इसमें समान हर में कितना लिखा है? 4। तो इसको 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 और इसी तरीके से इस साइड में खाने कर लेंगे। -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4, -10/4, -11/4, -12/4, -13/4। अब सबसे पहले ये जो 3/4 संख्या है इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? 3/4 तक। देखो ये है 3/4, यहां से इस तरीके से लाइन खींच देंगे और इन दोनों को मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से हमने चलना शुरू किया और कहां तक पहुंचे? यहां से होते हुए 3/4। अब हमको क्या करना है? दूसरी संख्या है -13/4। दूसरी संख्या क्या है? -13/4। तो जहां पर पहुंच गए हैं यहीं से शुरू करेंगे चलना। अब किस दिशा में चलना शुरू करेंगे? ऋणात्मक दिशा में। अभी पहले चले थे धनात्मक दिशा में, प्लस की ओर। इधर को प्लस होता है और इस साइड को दिशा जब चेंज हो जाती है तो माइनस होता है। अब यहां से चलना शुरू करेंगे तो कितने तक हमें गिनना है? 13 तक। तो गिन लो 13 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहां तक आ गए हैं, इस पॉइंट तक। फिर से देख लो कि किस तरीके से 13 हमें खाने गिनने हैं। इधर जब चले थे 3/4 तो 3 खाने गिने थे। 1, 2, 3। अब जब हमें 13/4 गिनना है तो हम 13 खाने गिनेंगे। एक यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13वां खाना ये है, इसका अंतिम पॉइंट ये है। तो यहां से चल के आएंगे इस तरीके से और यहां पर आके मिला देंगे। यानी यहां से चले और इधर आते हुए, यहां आते हुए और यहां पर पहुंच गए। अब हम लोगों ने चलना कहां से शुरू किया था? 0 से।
अब हमें एक ऐसे पता लगे कि इसका मान कितना आएगा, तो ये देखना है कि कितना आएगा। तो यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने खाने हुए यहां से? 10। तो अब हम ये देखेंगे कि पहले तो हम इधर गए थे और फिर वापस आए। इसका मतलब ये है कि हम चले कहां से थे? हमने चलना शुरू कहां से किया था? यहाँ 0 से। और 0 से चलते चलते अंतिम में हम कहां पहुंच गए, वहां जाना है। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? -10/4। यहां से चलना शुरू किया था, पहले यहां गए, यहां से यहां होते हुए फिर वापस आ गए और यहां पर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने शुरू किया था चलना यहां से, और यहां से चलने के बाद अब यहां पर हम ठहर गए, आके रुक गए आके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल इतनी दूरी चले। इसका मतलब हुआ कि 10/4। अब इसका मान कितना हो गया? 3/4 प्लस -13/4। अब बराबर क्या लिख देंगे? ये वाली संख्या -10/4। अगर इसे हम काटते हैं, जैसे यहां पर काटा था 10/4 को, तो क्या आया था? 2 से 4 को काटेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4। और 2 से 10 को काटो, कितना आएगा? -5। तो बराबर कितना आ गया? -5/2। -5/2। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो इन्हें लासा लेकर के घटाएं और चाहे संख्या रेखा के द्वारा घटाएं, हमारा एक ही मान प्राप्त होता है। तो एक परिमेय संख्याओं को हम दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, संख्या रेखा के द्वारा भी और उनका लघुत्तम लेकर के भी। अब बच्चों कल आपको सिखाया जाएगा कि अगर ये हर असमान हो तब किस तरीके से इनको संख्या रेखा द्वारा और लासा लेकर के घटाएंगे। तो बच्चों आज के लिए यही है इतना, और इस तरीके के सवाल जो अन्य हैं वो आप घर पे करेंगे और जो भी दिक्कत आएगी उसको पूछेंगे भी। और कल के लिए लिख लो कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे यदि उनके हर असमान हो। ठीक।